तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल टॉपर बाय माइंडसेट। सो ये वीडियो पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए है जो इस साल 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे ऑफिशियल सैंपल पेपर्स सीबीएसई के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने रिसेंटली अपना मॉडल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और इसमें भारी चेंजेस भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसको उसे डाउनलोड करते हैं और क्या क्या चेंजेस हमारे हुए हैं। तो उसके लिए हमें अपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर पहला वाला वो हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ऐसा कुछ पेज निकल के ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते होंगे कि लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 6 बॉक्सेस है। ठीक है, 6 बॉक्सेस हमारे पास, लाइक मेन वेबसाइट, परीक्षा संगम, रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारा सैंपल पेपर मिलेगा कहाँ ना, एकेडमिक वेबसाइट पर। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला है एकेडमिक वेबसाइट, यहाँ पर हमें सैंपल पेपर मिलेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हमारे पास एक ऑप्शन है सैंपल क्वेश्चन पेपर का। इस साइड में आप देख सकते हो सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक SQP 25-26, SQP 24-25, SQP 23-24 एंड SQP आर्काइव। तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए मैजिक शुरू होता है अब। तो हमारे पास यहाँ प्रीवियस 12 साल के पूरे पूरे सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे पूरे 12 साल के हमारे पास सैंपल पेपर रेडीमेड हमारे पास है। हमें क्या करना है ना, एक एक उठाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच देना है और बोर्ड में पूरा फाड़ के आना है। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी रिसेंट वाला है, सीबीएसई का प्रीवियस वाला रिसेंट जो अभी अपलोड हुआ है क्लास 10th का, हम इसको डाउनलोड करेंगे अभी। ठीक है, आप बाकी सबको अपने आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके वहां पे आपको पीडीएफ पूरा पूरा रेडीमेड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और हमारे पास जितने भी हमारे क्वेश्चंस है और जितने भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन पेपर हमारे पास रेडीमेड यहाँ अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर साइंस साइंस हो गया, हिंदी हो गया, होम साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स बेसिक, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, सोशल साइंस, एनसीसी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से आपको अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के मुताबिक चूज करना है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा मैथमेटिक्स को जो स्टैंडर्ड पेपर है इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर, और उसके साइड में आपका मार्किंग स्कीम जो है वो भी मेंशन हुआ है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम के तरफ हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारा सैंपल पेपर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर एसक्यूपी मैंने क्लिक किया और हमारे पास अभी सैंपल पेपर रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है ना, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर लिखा हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आपके बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक डेमो क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे होंगे और मुझसे ऐसे लिख के आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आई रिपीट, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रिपीट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि फर्स्ट दिस दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चन एंड ऑल आर कंपलसरी। आपको सारे के सारे कंपलसरी है, यानी कि आपको देखना है कि हमारे पास 38 क्वेश्चन पेपर है, लाइक क्वेश्चन है कि नहीं। और इसमें क्या है ना, हमारे एज यूजुअल 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन ABCDE। ए में हमारे क्या होता है ना, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, ए में हमारे क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं 1 to 18। ठीक है, और लास्ट में 2 असर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल क्या है 1 into 20, दैट इज 20 मार्क्स हमारे हो गए इधर से। सेक्शन बी में हमारे पास 5 होते हैं हमारे क्या, 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 2 into 5 कितना हो गया
10 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या आएगा ना, हमारा 26 से लेके 31 तक हमारा फिर से आएगा 3 मार्क क्वेश्चन। देन सेक्शन डी में ऐसे ही 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद सेक्शन ई में लास्ट में क्या आएगा ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा मैंडेटरी कर दिया है। और ये आता है क्या, 4 मार्क का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में दिखा ही देता है, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल करके हमारे पास टोटल कुल मिला के 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है। तो अब हमें पता चला क्या है कि कहाँ से हमारा सैंपल पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपको बताया गया है कि सेक्शन ए में हमारे पास 18 एमसीक्यू होंगे, 1 से लेके 18 तक एमसीक्यूज है। ये देखिए यहाँ तक आपके एमसीक्यू हो गए। उसके बाद क्या होगा हमारा ना, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हमारे बनेंगे यहाँ से 2, ठीक है। उसके बाद हमारे सेक्शन बी में जाएंगे तो 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास आएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि पास करने हैं आपको। नेक्स्ट सेक्शन सी में आएगा वैसे ही 3 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सेक्शन डी और सेक्शन ई में हमारा ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन आ गए हैं तो उसमें कैसे और कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करता है तो हम भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूपी के साइड में, एसक्यूपी के साइड में तो डायरेक्टली हमारे पास एसक्यू, ये हमारा स्टैंडर्ड, ओके, मैथमेटिक्स से स्टैंडर्ड का एसक्यूपी, उसके साइड में एमएस है, मतलब मार्किंग स्कीम कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर एमएस पे क्लिक करने के बाद हमें एक पेज ओपन होगा ऐसा, जहां पर हम दिखाई दे रहे हैं कि ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और कैसे लिखना है इसको और इसका मार्किंग कितना है, ठीक है। ये तो क्या 1 मार्क है, ठीक है। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क को देखें, अगे लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ डायग्राम हमें बनाना है या फिर गिवन होगा हमारे पास। उसके बाद ये स्टेप लिखने के लिए हमारे पास 1.5 मार्क का आता है। नेक्स्ट इस स्टेप को लिखने के लिए 1 मार्क और प्रूव करने के लिए हाफ मार्क, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर वाइज लिखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना मैंने इतना स्टेप किया है तो अकॉर्डिंगली मेरे को इतना मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ओके। तो अगर इन सारे पीडीएफ्स को आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और स्कैनर है, यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो और यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम दिस पीएक्यूज, जो कि हमारे पास बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी डाउन की आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए।